रिलेटेड अपडेट। और हाँ, एक बात आप अपने दिमाग में ठान लीजिएगा, हारा वही जो लड़ा नहीं, हारा वही है जिसने लड़ा नहीं। तो आप लोग को जीतने के लिए लड़ना ही पड़ेगा, ये चीज़ आप लोग ठान लीजिएगा। जब आप लोग कुछ कोशिश कीजिएगा तभी तो सफलता मिलेगी। अब आप ये सोचिएगा कि अब हम ग्राउंड जाएंगे ही नहीं और हमारा दौड़ अच्छा हो जाए, आप स्कूल पढ़ने के लिए जाइएगा ही नहीं, पढ़िएगा ही नहीं, और आप सोचिएगा हमारा एग्ज़ाम क्रैक हो जाए, तो ये पॉसिबिलिटी एकदम कतई नहीं है। तो एग्ज़ाम पास करने के लिए एग्ज़ाम में आप लोग को बैठना पड़ेगा। रेस क्वालिफाई करने के लिए रेस में आप लोग को शामिल होना ही पड़ेगा। एग्ज़ाम तिथि को कंफर्म करने से पहले मैं कुछ पहलू आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। आप उन विशेष तौर पर पहलुओं पर विशेष तौर पर सोचने समझने का साथ ही साथ फोकस करने की कोशिश कीजिएगा। जैसा कि अभी बहुत सारे कैंडिडेट में ये डाउट बना है कि आखिरकार हमारी एग्ज़ाम तिथि, या बहुत सारे कैंडिडेट का डेली बेसिस पर कमेंट और कॉल भी देखने को मिलता है कि आखिरकार परीक्षा कब तक होगी। तो उस दौरान मैं आपके उस क्वेश्चन का आंसर देने में असमर्थ रहता हूं। सबसे पहले एग्ज़ाम डेट की बात करते हैं। जिस प्रकार आप लोगों को ये पता नहीं है कि एग्ज़ाम कब आएगा, कुछ नोटिस नहीं है आपके पास, ठीक उसी प्रकार हमारे पास भी कुछ एग्ज़ाम के रिलेटेड कुछ नोटिस नहीं है कि एग्ज़ाम कब होंगे। ये हम आप लोग को एक एक्सपेक्टेड संभावित तिथि बताया जा रहा है, और ये आप लोग एग्ज़ाम तिथि आवेदन आप लोग को ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं कर दिया जा रहा है। इससे आप लोग को हताश नहीं होना है, आप लोग को पॉजिटिव थॉट रखने हैं। जैसा कि यदि आप गुमला की बात करते हैं या फिर गिरिडीह की बात करते हैं, जब इसका फॉर्म फिलअप हो रहा था, बीच में किसी न किसी प्रकार का, चाहे दुर्गा छठ पूजा हो या दीपावली, इस प्रकार के फेस्टिवल आ गए बीच में, तो कहीं ना कहीं उस कार्यालय के माध्यम से वहाँ पे इस भर्ती के रिगार्डिंग एक्टिवनेस देखने को मिला है। जो भी सप्ताह 15 दिन वहाँ पे जो कार्यालय बंद रहा, उसके कारण से जो असुविधा का खेद करना पड़ा है कैंडिडेट को, असुविधा, जैसा कि फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा था उस दौरान, तो उनके लिए अतिरिक्त सप्ताह या 15 दिन का डेट एक्सटेंड किया गया है। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं इस वैकेंसी के प्रति पॉजिटिवनेस, एक्टिवनेस देखने को मिल रहा है कार्यालय के द्वारा, और कहीं ना कहीं मनसंसा है इस वैकेंसी को कराने के लिए। तो ये आप लोग को अपॉर्चुनिटी है, एक प्रकार से गोल्डन अपॉर्चुनिटी ही मान के चले, क्योंकि इस प्रकार ये चौकीदार की वैकेंसी एक बार अभी आई हुई है, पता नहीं आगे आने वाला 5, 10, 15 साल कितने साल बाद वो वैकेंसी आएगी, वो किसी को नहीं मालूम। तो इसलिए ये अपॉर्चुनिटी आप लोग को मिला है, तो इस अपॉर्चुनिटी को आप लोग अहमियत समझे और जितना हो सके आप लोग इसकी तैयारी में लग जाइए। क्योंकि जैसे एक किसी भी प्रक्रिया में कोई भी वैकेंसी होती है, उसमें एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के रिलेवेंट में आप लोग को ये संभावित तिथि बताया जा रहा है। जैसा कि यदि आप किसी भी जिला में वैकेंसी बात करते हैं, तो वो तो जाहिर सी बात है ऑफलाइन फॉर्म फिलअप किया गया है आप लोगों का, और होमगार्ड हो, जेसीसी का कोई भी एग्ज़ाम हो, या ये आपका चौकीदार ही हो, एडमिट कार्ड एग्ज़ाम तिथि के आने से पहले उनका रिजेक्शन लिस्ट जारी किया जाता है। जैसे जाहिर सी बात है, इसके नोटिफिकेशन में लिखा गया था कि आप उस जिला के निवासी होने चाहिए। कुछ कुछ ज़िले में आप लोग का जो रेसिडेंशियल है उसका भी डेट भी दिया गया था कि शायद इतना डेट से होना चाहिए कुछ कुछ ज़िला में, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा वो गुमला का है या फिर गिरिडीह का है। साथ में ये भी रखा गया था कि आप इस एज के क्राइटेरिया होने चाहिए, इतना हाइट होना चाहिए। यदि इस प्रकार आप क्वालिफाई करते हैं, ये एलिजिबिलिटी आप लोग क्वालिफाई करते हैं, तो निश्चिंत आप लोग का एडमिट कार्ड आएगा। बट समझिए ये गुमला गिरिडीह का आया है, कोई रांची का भर दिया, कोई हजारीबाग का भर दिया, तो समझिए कोई अदर जिला का भर दिया, तो जाहिर सी बात है निवास तो वहाँ आपका वो अपना जिला के लिए वैकेंसी है। तो जितना भी आपके ज़िला में 20-25, वो मुझे भी नहीं मालूम एग्जैक्ट कितना है, बट एक मोटा मोटी एक हम लोग संख्या लेके चल रहे हैं कि मिनिमम 20-25 हज़ार फॉर्म फिलअप हुए होंगे। चूँकि एज भी इसमें 35-38 साल तक दिया गया था, 40 साल तक दिया गया था SC ST किसी किसी में, तो फॉर्म की संख्या काफ़ी इसमें मात्रा में आई हुई है। तो इस कारण हर एक कैंडिडेट का फॉर्म ओपन करके देखा जाएगा कौन सही डॉक्यूमेंट दिए हैं, क्या वो
एज के अंदर में क्वालिफाई कर रहा है, एडुकेशन जो मांगा गया है वो सही चीज़ है या फिर नहीं है। तो इसमें आप लोग का जाहिर सी बात है 1 से 1.5 मंथ का समय लगेगा ही लगेगा, क्योंकि कार्यालय में जो भी वर्क हो रहे हैं सभी जो भी वहाँ पे कार्यकारी सदस्य हैं वो तो इसी काम पर तो नहीं लगे होंगे, जाहिर सी बात है उनके पास और भी अदर वर्क होते हैं, योजना से रिलेटेड या फिर और भी कुछ रिलेटेड वर्क होते हैं। तो उसी में समय निकाल के सभी क्षेत्र में समय दिया जाता है। इस दौरान 1 से 1.5 मंथ आप लोग का है संभावित की रिजेक्शन लिस्ट जारी होने के दौरान, और रिजेक्शन लिस्ट जारी होने के दौरान जस्ट आप लोग का 15-20 दिन के अंदर में ही सेंटर अलॉटमेंट के बाद आप लोग का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा लिया जाएगा। जैसे अभी लास्ट में गिरिडीह में बात करते हैं तो 1 दिसंबर तक फॉर्म फिलअप रखा गया था, और जब 1 दिसंबर तक फॉर्म फिलअप रखा गया था तो समझिए पूरा दिसंबर मंथ और जनवरी का 1-2 सप्ताह आप लोग का रिजेक्शन लिस्ट चेक होने में ही लग जाएगा। तो इस प्रकार जो गिरिडीह जिला वाले हैं, गिरिडीह जिला का एक संभावित बन के आ रहा है कि जनवरी का अंतिम सप्ताह या फिर फरवरी के मंथ आप लोग का चला जा सकता है। और हाँ, ये आप लोग का कोई एक पूरा समझिए कि श्योर एग्ज़ाम डेट नहीं बताया जा रहा है कि फरवरी में इसी सप्ताह, वो संभावित जैसे आप लोग को बताया जा रहा है ये पहलू कि ये प्रोसेस होते हैं। इन प्रोसेस में यदि इतना टाइम को यूटिलाइज किया जाता है तो सब कुछ यदि सही तरीके से चला, सिचुएशन सब कुछ सही तरीके से रहा तो हो सकता है कि मे बी पॉसिबिलिटी है कि फरवरी में एग्ज़ाम हो जाए। बाकी शुरुआत में ही आप लोग को बता दिया गया है, जिस प्रकार आप लोग को एग्ज़ाम के विषय में कोई जानकारी नहीं है उसी प्रकार हमें भी एग्ज़ाम के विषय में कोई जानकारी नहीं है। ठीक गुमला का भी बात करते हैं तो गुमला का भी ठीक आप जनवरी के अंतिम सप्ताह में लेकर चल सकते हैं। आप लोग एक संभावित तिथि वो टारगेट बना लीजिए कि फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग सिलेबस की तैयारी कीजिए। और ये सिलेबस भी उसमें आप देखते होंगे नोटिफिकेशन में तो ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं किया गया है। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट इधर-उधर भटक रहे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट भले 20, 25, 30 हज़ार फॉर्म फिलअप हो गया है, लेकिन आप लोगों का जो असलियत में कंपटीशन है वो सिर्फ 1000-2000 कैंडिडेट के बीच में ही है। और ये 1-2000 बीच के आप 226-389 पोस्ट बहुत ही बड़ी भर्ती है आपके ज़िला के लिए। आप एक ज़िला में इतना बड़ा भर्ती आप समझ सकते हैं, जब इसका क्लियर हो जाएगा तो आप देखिएगा एक गांव से 4-4 बंदे सिलेक्शन हुआ है। बस कुछ नहीं, थोड़ा सा इसके प्रति ध्यान दे दिए, सही गाइडेंस के तौर पर सही मटेरियल से सिर्फ तैयारी किए तो इनका सिलेक्शन हो गया। जैसा कि आप पिछला झारखंड पुलिस 2017 में देखे होंगे, आप अगल बगल में जो गांव घर में रहता है सिर्फ सिंपल थोड़ा सा लैंग्वेज पेपर और झारखंड जीके पढ़ लिया, बस थोड़ा फिजिकल उनका अच्छा रहा तो उनका झारखंड पुलिस में हो गया। ये चीज़ आप लोग इधर उधर वो चीज़ देख सकते होंगे, और वही ठीक प्रोसेस इसमें होने वाला है। क्योंकि इसमें फॉर्म तो भले ही भर दिए हैं लेकिन तैयारी बहुत ही लिमिट कैंडिडेट ही इसके लिए कर रहे हैं। और चूँकि इसमें सिलेबस भी असमंजस वाला डाल दिया गया है, सिर्फ ज़िला से संबंधित और लैंग्वेज पेपर। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट ये सोच रहे कि लैंग्वेज पेपर में क्या पढ़े, ज़िला में क्या पढ़े, तो आप लोग इसके लिए चिंतित नहीं होना है। डोंट वरी, आप एग्ज़ामिनेशन के लिए फिजिकल आपके हाथ में है, फिजिकल आप लोग अपना तैयारी खुद से कीजिए। हो सके तो आप लोग कहें कि वो एकेडमी ज्वाइन भी कर सकते हैं, बट अधिकांश कैंडिडेट इस फॉर्म को वो जनरल गांव से ही बिलोंग करने वाले हैं। तो आप लोग का आई होप सो कि फिजिकल अच्छा ही होगा। तो फिजिकल के लिए आप लोग डेली से ही अभी तैयारी कीजिए। जिनका फिजिकल अच्छा नहीं है, जिनका फिजिकल अच्छा है वो आप एग्ज़ाम के बाद भी तैयारी कर सकते हैं। और बाकी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग यदि हम लोग बात करते हैं तो एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जैसे यहाँ पे वैकेंसी आई हुई थी उसके जस्ट तुरंत कुछ ही 1-2 सप्ताह के बाद आप लोग का ये जेसीसी गुरुकुल प्लेटफॉर्म की तरफ से डेडिकेटेड वे में आप लोग का बैचेज लाया गया था। सबसे पहले हम लोग गुमला ज़िले की बात करते हैं। गुमला ज़िले जिसमें चिराग बैच के नाम से एक बैच लॉन्च किया गया था, चिराग बैच गुमला चौकीदार के लिए स्पेशली। इसके लिए फ़ी वही 199 रुपया रखा गया है, और ये बैच आप लोग का अभी भी रनिंग मोड में है। तो जो कैंडिडेट अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं इस बैच से, तो आप जो इस नंबर पे देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे 9142387021 9142387021, इस नंबर को नोट डाउन कर लीजिए और इस नंबर के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। यदि फ़ोन का आप लोग का रिप्लाई नहीं दिया जाता है तो आप व्हाट्सएप में मैसेज छोड़ दीजिए चिराग बैच, देन यहाँ से जो भी है
वो आप लोग को कॉन्टेक्ट में कर लिए जाएंगे, हमारी टीम के द्वारा आप लोग को कॉन्टेक्ट कर लिया जाएगा। बेसिकली यहाँ पे आप लोग को डेडिकेटेड वे में कंप्लीट नोट्स, पीडीएफ, साथ ही साथ वीडियो लेक्चर, टॉपिक वाइज एमसीक्यू यहाँ पे आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है। और वो आप लोग का थ्योरी सेक्शन हो गया चिराग बेच, साथ ही साथ आप लोग का गुमला चौकीदार के लिए स्पेशल ब्लैक बुक भी लाया गया है, जिसमें कि ये ब्लैक बुक आप लोग का मात्र 99 रुपया में, जिसमें कि 15 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट आप लोग को इस ब्लैक बुक के तहत प्रोवाइड किया जा रहा है। बेसिकली ये बुक आप लोग को किसी दुकान, शॉप ये सब में नहीं मिलेगा। इसका आप लोग को सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ दिया जा रहा है और क्लास दिया जा रहा है। तो सारे जितने थ्योरी क्लास हो गई और साथ में ये बुक प्रैक्टिस सेट वाला, मिक्स प्रैक्टिस सेट वाला हो गया, सभी के आप लोग को पीडीएफ प्रॉपर A to Z दिए जा रहे हैं और A to Z सभी के वीडियो लेक्चर क्लासेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये तो हो गया गुमला का। ठीक इसी प्रकार डेडिकेटेड वे में एक बैच आप लोग का गिरिडीह चौकीदार के लिए भी रनिंग मोड पे अभी वो चल ही रहा है, लैंग्वेज पेपर ये सब। जुनून बैच, इसका भी फी वही ठीक 199 रुपया। यदि आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं, अपनी तैयारी को और बेहतरीन लेवल पर पहुंचाना चाहते हैं, तो आप इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार गुमला ज़िले के जैसा ही गिरिडीह चौकीदार के लिए एक येलो बुक, जिसमें कि 1100 प्लस एमसीक्यू, ये 15 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। ये बुक का मात्र फी वही 99 रुपया। और ये भी बुक आप लोग को पीडीएफ दिया जा रहा है सॉफ्ट कॉपी के रूप में, पीडीएफ और साथ ही साथ क्लासेस आप लोग को प्रोवाइड किए जाएंगे। बाकी जो समझदार है उनके लिए इशारा काफ़ी है। तो आप लोग को काफ़ी चीज़ यहाँ पे बताई गई है। जिस प्रकार झारखंड पुलिस में देखने को मिला था कि सिर्फ थोड़ी सी सही तरीके से, सही रणनीति के साथ, सही चीज़ वे में सिर्फ वो लैंग्वेज पेपर झारखंड जीके और फिजिकल थोड़ा सा अच्छा होने के कारण आप देखते होंगे कि उनका सिलेक्शन हो गया। बट ठीक उसी प्रकार यहाँ पे आप लोग को इस वैकेंसी में देखने को मिलेगा। जो फॉर्म अप्लाई कर दिया है, यदि थोड़ा सा सही गाइडेंस के तौर पर इसका तैयारी कर ले तो निश्चिंत है कि उनका सिलेक्शन यहाँ पे देखने को ज़रूर मिलेगा। अब आप भले फॉर्म भर दिए, अब इसके प्रति कुछ तैयारी ही नहीं कर रहे, तो आप समझ सकते हैं आप लोग को फिर रिजल्ट क्या होगा। बाकी चलिए, ये आप लोग का इन्फॉर्मेशन देना था एग्ज़ाम रिलेवेंट। बहुत सारे कैंडिडेट है जो कि अभी भी इस वैकेंसी के प्रति डेडिकेटेड वे में तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग इसी प्रकार डेडिकेशन के साथ पूरा तैयारी कीजिए। और साथ में जो रनिंग क्लासेस यहाँ पे बैच प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ये बुक का कंटेंट हो या फिर चिराग बैच, जुनून बैच, वहाँ पे लगातार आप लोग को प्रॉपर जो भी क्लास नोट्स है वो रनिंग मोड पे चल ही रहे हैं। सो जो भी कैंडिडेट है जुड़ना चाहते हैं, आप इस नंबर से जुड़ सकते हैं।